हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। और चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 25 centimeter. Find the position, magnification, size and nature of image। क्या कह रहा है? एक 7 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर, या मैं कह सकता हूं 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन, आकार व प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हमसे पूछी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है? सबसे पहले हम वो चीज देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर हाई, जो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है किसी कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। आपको इस छवि की या इसके द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति, आवर्धन, आकार व प्रकृति के बारे में बताना। सिंपल सी चीजें, जल्दी से नोट करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या है। मिरर हमें दे रखा है कॉनकेव मिरर, यानी कि दर्पण हमें कौन सा दिया है? अवतल दर्पण हमें दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि वस्तु की दूरी कितनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, जिसे हम यू बोलते हैं। तो ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़े। An object 7 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter in front of concave mirror, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट आपसे बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है। वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है, यानी कि जिसको हम एच ओ बोलते हैं ना। हाइट को एच, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। कितने सेंटीमीटर ऊंचा है? 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। फिर हम देखें
कि कितना इसकी फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी, जिसको हम एफ कहते हैं, वो हमें दे रखी है इसकी 25 सेंटीमीटर। और ये भी कैसी होती है, माइनस होती है, क्यों? क्योंकि ये एक अवतल दर्पण है। हमसे पूछा है इमेज डिस्टेंस, हमसे पूछा इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बताओ। जिसको हम कहते हैं v। दूसरा हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन बताओ, यानी कि आवर्धन बताना है हमें, जिसको हम कहते हैं m। m की गणना करनी है हमें। तीसरा हमसे पूछा है इसका साइज बताना है, साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रतिबिंब का आकार हमें बताना है, HI हमें बताना है। नेक्स्ट हमसे पूछ लिया है कि नेचर ऑफ इमेज बता, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बतानी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, बतानी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, जिसके लिए हम अप्लाई करेंगे मिरर का फॉर्मूला। यानी कि क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो दर्पण सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र, यानी कि मिरर फॉर्मूला। अब क्या किया जाए, तो 1/f की जगह मान लगा देते हैं 1/f। कितना दिया देखिए हमें ध्यान से, 1/-25 बराबर 1/v प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट इसलिए लगाया जाता है कि माइनस का कंफ्यूजन से बचा जा सके। और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/20, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार समझ नहीं आता प्लस करना है माइनस करना है, क्या करना है, तो ब्रैकेट लगा दो, कंफ्यूजन दूर रहेगी। ये माइनस का 1/25 1/v, ये माइनस ये प्लस इसको माइनस कर देगा 1/20। तो मैथ्स कहती है 1/v को यहीं छोड़ दो, जिसकी वैल्यू निकालनी उसे अकेला छोड़ दो, और ये माइनस का 20 उधर जाके बन जाएगा माइनस का 1/25 प्लस का 1/20। एलसीएम लेना है, एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है, 25 से भी 20 से भी। तो 100 एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है। आप 200 ले लीजिए, 200 भी डिवाइड होता है, 1000 ले लो 1000। 100 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होता है, 25 गुणा 400 प्लस की जगह प्लस 20 × 5 100। आप गौर से देखेंगे तो 1/v बराबर आएगा 1/100, और v का मान आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 100 सेंटीमीटर, यानी कि v का मान हमारा आ गया। v का मान कैसा आया है, प्लस का 100, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमें मिल गया, इमेज डिस्टेंस इज प्लस 100 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गई प्लस का 100 सेंटीमीटर। चलिए नोट डाउन करते हैं, फिर बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट को, जो हमें कैलकुलेट करना है, विच इज मैग्निफिकेशन। तो साइज निकालना, साइज हमें पूछा है, हमसे सारी चीज पूछी है, नेचर ऑफ इमेज भी हमसे पूछे, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछे। तो हमने दर्पण सूत्र लगाया, दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f यहाँ पर फोकस दूरी होती है, v यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी होती है, u यहाँ पर वस्तु की दूरी होती है, यानी कि f इज द फोकल लेंथ, v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए फटाफट से नोट लिखें।
तो 1/f की जगह लगाए 1/-25, 1/v की जगह 1/u प्लस माइनस का 1/20। तो ये बन जाएगा माइनस का 1/25 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/20। ये माइनस 120 इधर आएगा, 1/20 यहाँ आएगा, तो ये बन जाएगा 1/25 माइनस का प्लस 1/20। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 + 5/100, यानी कि यहाँ पर आएगा 1/100। और 1/100 से जब हम v का मान निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गई, इमेज डिस्टेंस हमें मिल गया, और जो कि है 100 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड चीज हमसे यहाँ पूछिए, मैग्निफिकेशन। यानी कि आवर्धन। मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर के लिए, या तो -v/u होता है ना। तो m को m छोड़ दीजिए, माइनस की जगह माइनस। v का सूत्र कितना है, v है 100 हमारे पास, प्लस का 100 है तो प्लस का 100। और u हमारे पास कितना है, तो u आप देखेंगे तो u हमें यहाँ पर दे रखा है माइनस का 20। प्लस से प्लस, माइनस से माइनस कट गया, m का मान आएगा हमारे पास 100/20, यानी कि कैंसिल करेंगे इसे तो 5। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5, यानी कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर +5, यानी कि दर्पण द्वारा आवर्धन +5 है। ठीक है, +5 यहाँ पर क्या हो गया, आवर्धन हो गया दर्पण। चलिए नोट करेंगे। तीसरी चीज हमसे पूछिए, साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए m बराबर क्या है हमने देखा, तो प्लस का 5 देखा। और आकार निकालने के लिए हमारे पास आवर्धन का एक सूत्र और होता है, m = hi/ho। तो m की जगह लगा दो 5, hi हमें निकालना है। ho देखिए क्वेश्चन में कितना दिया है, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे ho कितना दे रखा है, ho दे रखा है 7 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7। तो आप देखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर आ जाएगा 5 × 7, यानी कि 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब यानी कि इमेज की हाइट हो जाएगी। हम कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई आप कह लीजिए या आकार आप कह लीजिए वो है 35 सेंटीमीटर। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे। चौथी चीज हमसे पूछी है यहाँ पर कि हमें नेचर ऑफ इमेज बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। तो आप देखेंगे जो m की वैल्यू है वो है प्लस का 5, है ना। m अगर प्लस में आता है तो आपको पता है इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये प्लस में आई है, ठीक है। एंड देखिए 5 एक से बड़ा होता है, एंड मैग्नीफाइड, क्या बोल सकता है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि दर्पण द्वारा
बनाया गया प्रतिबिंब आभासी व सीधा है और वस्तु से बड़ा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो बेसिकली आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में, सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज पूछी थी, वो हमने निकाली, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमने निकाली। फिर दूसरी हमसे पूछा था आवर्धन, आवर्धन का सूत्र हम लगा के आवर्धन निकाल लिया। आवर्धन जब प्लस में आता है तो इसका मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, यानी कि आभासी सीधा प्रतिबिंब। और अगर वो 1 से बड़ा है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 5 है ये, तो 5 जब है तो 5 तो 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा यानी कि इमेज की हाइट वस्तु से बड़ी होगी, यानी कि हम यहाँ पर कहेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। आपने देखा भी होगा ये 35 सेंटीमीटर आ रही थी ना प्रतिबिंब, और वस्तु कितनी थी 7 सेंटीमीटर की। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर प्रतिबिंब बड़ा बना है, यानी कि इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।